मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। हमें बाप और बेटा दिखाया जाता है जो कि उस समय बोट के अंदर बैठे हुए थे और एलिगेटर्स पकड़ रहे थे। उनमें से बेटा टॉयलेट करने के लिए किनारे पर जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि बड़ी बेरहमी से किसी ने उसके फादर को मार डाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता या समझता या कुछ कर पाता, कोई पीछे से आता है और सिर्फ अपने हाथों से ही बहुत ही बुरी तरीके से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद हमें अगले सीन में बेन दिखाया जाता है जो कि कुछ दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल में आया हुआ था। दरअसल रिसेंटली ही उसकी फ्रेंड ने उसके साथ 7 साल तक रिलेशन में रहकर उसे अब छोड़ दिया है और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट था और उसको भुलाने की वजह से वो उस फेस्टिवल में आया था। लेकिन उस फेस्टिवल में बहुत ही ज्यादा लड़कियां थी जिसे देखकर उसे उसकी और भी ज्यादा याद आ रही थी। वहाँ पर उसने किसी से हॉन्टेड शॉप टूर के बारे में सुना था और वो वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है और उसके बाकी फ्रेंड्स में मार्कस, जो कि ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ये टूर्स करवाए जाते थे। वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि अब वो टूर्स नहीं करवाए जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वो उन्हें दूसरे शॉप का एड्रेस बता देता है जो कि ये टूर्स अभी भी करवा रहे थे। एड्रेस लेने के बाद वो दोनों उस शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग एक एंड्रयू नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि इस टूर को करवाता था और वहीं पर उन्हें 2 मॉडल्स भी मिलती हैं। वो दोनों अपने डायरेक्टर डग के साथ इस टूर पर जा रही थी। टिकट को लेने के बाद वो दोनों ही टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर और लोग भी होते हैं जो कि उस टूर पर जा रहे थे। एंड्रयू उस बस को ड्राइव करके एक रिवर तक ले जाता है और वहाँ पर जाकर वो सभी लोग बोट के अंदर बैठ जाते हैं। एंड्रयू बोट को स्टार्ट करके उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिल्ला कर वहाँ पर जाने से मना करता है, लेकिन वो सभी लोग उसे पागल समझ के उसे इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें उस स्वैम्प का टूर करवा रहा था और क्योंकि वो तो एक हॉन्टेड टूर था और साथ साथ वो उन्हें डराने की कोशिश भी कर रहा था। स्वैम्प के किनारे उन्हें एक घर भी दिखाई देता है। एंड्रयू उन्हें बताता है कि ये घर यहाँ के अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली का है और बताता है कि विक्टर क्राउली बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद ही उसे एक हैचेट की मदद से मार डाला था और आज भी विक्टर क्राउली अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है। तभी मैरीबेथ कहती है कि ये घर और जो कि वो कहानी सुना रहा है ये दोनों ही झूठ है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उनकी बोट काफी बड़े बड़े पत्थरों में फंस जाती है और वो सभी लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और उन लोगों के इतने ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो बोट वहाँ से नहीं हिलती है। तभी कुछ देर बाद देखते ही देखते उस बोट में पानी भरता है और वो डूबने लगती है और वो सभी लोग वहाँ पर फंस चुके थे। तभी जिम एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और एक एलिगेटर उसके पैर को पकड़ लेता है। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी मैरीबेथ एक गन को निकालती है और अपने गन से एलिगेटर को शूट कर देती है और तब वो एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो सभी लोग उस मुसीबत में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे और इस वजह से वो लोग एंड्रयू से उसका जवाब मांगते हैं और यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है। वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बल्कि कुछ पैसों की वजह से उसके भाई ने ही उसे यहाँ पर भेजा है और ये उसका दूसरा टूर है। और वो ये भी कहता है कि उसका पहला टूर तो बहुत ही अच्छा गया, लेकिन उसका दूसरा टूर ये था जिसमें वो फंस चुके हैं। अब बात को टालने के लिए वो मैरीबेथ से पूछता है कि आखिर उसके पास ये गन कहाँ से आई, जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर वो किसी को ढूंढने आई है। 2 रात पहले ही उसका फादर और उसका भाई यहाँ पर एलिगेटर्स को पकड़ने आए थे और वो वापस घर नहीं गए और जिस वजह से वो उन्हें यहाँ पर ढूंढने आई है वो दोनों वही थे जिन्हें कि किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता और वो सभी लोग वहीं पर ही रुकना चाहते हैं। और वो कहती है कि ये विक्टर क्राउली का जंगल है और तब वो उसकी असली कहानी को उन्हें सुनाती है। वो बताती है कि विक्टर क्राउली बचपन से ही काफी ज्यादा बदसूरत था और इसी वजह से उसके फादर सभी से छिपाकर उसे घर के अंदर ही रखते थे और वो उसका इकलौता बच्चा था, लेकिन वो उसके बदसूरत होने की वजह से भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वहाँ के बाकी बच्चे विक्टर को काफी ज्यादा डराते थे और उसका मजाक भी बनाते थे और यही वजह थी कि वो दोनों शहर से दूर उस जंगल में रहने आ गए थे। और एक दिन हैलोवीन की रात जब विक्टर का फादर घर पर नहीं था तभी कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहर से ही विक्टर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो बच्चे पटाखों को जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए, लेकिन यहाँ पर उस पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर क्राउली अंदर ही फंस जाता है। और इतनी ही देर में विक्टर के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसके फादर डोर को ओपन करने की
बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तभी उसके फादर एक हैचेट को लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दरवाजे के दूसरी साइड पर विक्टर खड़ा हुआ है। अब दरवाजा तोड़ते हुए वो हैचेट सीधा ही जाकर विक्टर के सर में लग जाता है और मौके पर ही वो मर जाता है। अब अपने बेटे की डेथ की वजह से उसे खो देने के बाद उसे बहुत ही बुरा सदमा लगता है और वो 10 साल तक अपने घर में रहता है। और फिर एक दिन अचानक वो भी मर जाता है और फिर उसी ही दिन से विक्टर क्राउली अपने फादर को रोज उस जंगल में ढूंढता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार डालता है। अब ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद भी कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि वो सभी ये कह रहे थे कि वो लोग विक्टर क्राउली के घर को बहुत ही पीछे छोड़ाए हैं। तभी मैरीबेथ कहती है कि वो क्राउली का असली घर नहीं था और वो उन्हें उनके सामने ही विक्टर का असली घर दिखाती है, जो कि बिल्कुल ही उनके सामने था। और रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें क्राउली का घर पार करना पड़ेगा और चलते चलते उन्हें एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है और कोई भी उस घर की तरफ जाना नहीं चाहता था। लेकिन जिम की हालत काफी खराब हो रही थी। तब शैनन ही उसे अकेले लेकर घर की तरफ आगे बढ़ती है। अब जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचते हैं, तभी विक्टर क्राउली घर से निकलकर बाहर आता है और अपने हैचर से बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। और तभी शैनन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब उसे देखकर बाकी सब भाग जाते हैं, लेकिन मैरीबेथ अपनी गन से उसे शूट करने लगती है। अब जैसे ही विक्टर क्राउली उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसके ऊपर गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब एक जगह पर वो सभी लोग फिर से मिल जाते हैं, लेकिन उनके बीच डग नहीं था। अब दूसरी तरफ हमें डग दिखाया जाता है, जो कि अकेला ही छिपकर भाग रहा था और वो भागते भागते विक्टर से टकरा जाता है और विक्टर क्राउली उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे भी मार डालता है। और दूसरी तरफ से वो सभी लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घूम फिर कर वो सभी लोग फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी मैरीबेथ कुछ हथियार को ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाती है और उसके साथ बेन भी जाता है। और वहीं पर मैरीबेथ को उसके फादर और ब्रदर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ उन लोगों को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है। तभी मार्कस चेक करता है तो फिर वो देखता है कि किसी जंगली जानवर का वहाँ पर छोटा सा बच्चा होता है और तभी वो सभी लोग बेफिक्र हो जाते हैं। और तभी अचानक से ही विक्टर क्राउली वहाँ पर आकर मॉडल जैना को पकड़ लेता है और वो बेल्ट सेंटर मशीन को उसके मुंह पर चला देता है, जिसे देखकर मैरीबेथ का बहुत ही बुरी तरीके से खून खोलता है और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और विक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और तभी समय रहते ही बेन मैरीबेथ को खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर एंड्री विक्टर क्राउली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली बड़ी बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। जैना के अंदर अभी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी, लेकिन विक्टर क्राउली उसे और जिंदा रहने का कोई भी मौका नहीं देता और वो उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब तक उन सभी को मालूम चल चुका था कि अब वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते और अब इसी वजह से वो सभी लोग क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। और तब बेन बताता है कि उसने क्राउली के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो लोग उसे जलाकर मार सकते हैं। और फिर वो सभी लोग उसकी घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरीबेथ विक्टर क्राउली का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन वहाँ पर फ्यूल ढूंढता है और दूसरी तरफ मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही थी। बेन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है, लेकिन तभी मिस्टी की बॉडी पार्ट्स उसके ऊपर आकर गिरते हैं और तभी वो देखता है कि क्राउली भी उसके पास आ चुका है। क्राउली अभी उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन मैरीबेथ पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दौरान बेन उसके ऊपर फ्यूल को छिड़क देता है और वो मौका देखकर वहाँ पर आग लगा देते हैं और विक्टर क्राउली जलने लगता है। और यहाँ पर उन लोगों की किस्मत फिर से पलट जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि किस्मत क्राउली का कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी। और तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से सारी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो सभी लोग अब अपने अंजाम को जान चुके थे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते वो सभी लोग एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से सामने से क्राउली आ जाता है। वो सभी लोग अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी पीछे से क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से जकड़कर उसके जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी मैरीबेथ उसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है और तभी क्राउली गेट के सरियों को निकालकर उसकी तरफ फेंकता है और वो सीधा ही जाकर बेन के पैर में लग जाता है। और अब वो लोग अपनी मौत के जाल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। क्राउली तेजी से भागकर उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी करता है
वो सरिये को निकालने के बजाय विक्टर क्राउली की तरफ मोड़ देता है और क्राउली सीधा ही जाकर सरिये के अंदर घुस जाता है। अब वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं और तभी मैरीबेथ को उसके फादर की बोट मिल जाती है। वो दोनों बोट के अंदर बैठकर वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर उन दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों क्राउली से बचकर निकल गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो दोनों बड़े सुकून से वहाँ से निकल रहे थे और तभी विक्टर क्राउली पानी के अंदर मैरीबेथ को खींच लेता है। मैरीबेथ किसी तरीके से खुद को छुड़ा लेती है और तभी उसे पानी के अंदर बेन का हाथ नजर आता है और तब वो उसके हाथ को पकड़कर ऊपर आ जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि क्राउली ने बेन के हाथ को काटकर खुद ही पकड़ रखा था और वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल में थे और क्राउली अब उसे भी पकड़ लेता है, जिस पर मैरीबेथ काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है और उसके चीख के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके और भी कई सारे पार्ट्स हैं। अगर आपको आगे के पार्ट देखने हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि घंटी के बटन को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।